एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बेशुमार फौज जिन्नात और परिंदों की हाजिरी ले रहे थे। यह वह वक्त था जब हर जानवर, परिंदा और इंसान आपके हुक्म का ताबेदार था। दरबार में शान और अनुशासन का आलम था। अचानक आपकी नजर गई कि हुदहुद परिंदा गायब है। आपने सख्त आवाज में फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर उसके पास वाजिब वजह न हुई तो मैं उसे जरूर सख्त सजा दूंगा। दरबार पर सन्नाटा छा गया। हर कोई खौफ और हैरत से हुदहुद के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद पंख फड़फड़ाता हुआ आया, थका हुआ मगर आंखों में चमक थी। वह आपके सामने झुक गया और अर्ज किया, या नबी, मैंने ऐसी चीज देखी है जिसका इल्म आपको नहीं था। मैं सबा की सरजमीन गया। वहाँ एक औरत रानी बिल्किस हुकूमत करती है। उसके पास ताकतवर लश्कर, आलीशान तख्त और दौलत की कोई कमी नहीं। मगर अफसोस, वह और उसकी कौम अल्लाह की इबादत छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठंडी सांस ली और फरमाया, अगर तू सच कह रहा है तो यह बड़ी अहम बात है। अब मेरा एक खत ले जा, इसे रानी तक पहुंचा और देख कि वह क्या जवाब देती है। आपने अल्लाह के नाम से खत लिखा, मेरे मुकाबले बगावत मत करो और अल्लाह के आगे सर झुकाकर मेरे पास चली आओ। हुदहुद खुशी से पंख झटकता हुआ उड़ गया और लंबी उड़ान भरकर सबा के महल में पहुंच गया। रानी बिल्किस अपने वजीरों और सरदारों के साथ बैठी थी कि अचानक यह छोटा परिंदा आकर उसके सामने खत गिरा गया। रानी ने उसे उठाया और पढ़ा। उसने हैरत से कहा, यह खत सुलेमान की तरफ से है। इसमें मुझे अल्लाह की इबादत की दावत दी गई है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। वजीर बोले, हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपका है। रानी ने गहरी सोच के बाद कहा, मैं इन्हें आजमाना चाहती हूँ। तोहफे भेजते हैं और देखते हैं कि यह बादशाह किस किस्म का इंसान है। जब वह कीमती तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे तो आपने गुस्से से फरमाया, क्या तुम मुझे माल दौलत देकर राजी करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वह इससे कहीं ज्यादा है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। ये बात सुनकर रानी बिल्किस समझ गई कि मामला दौलत का नहीं बल्कि हक और तौहीद का है। उसने ऐलान किया, अब मैं खुद जाकर सुलेमान से मिलूंगी। जब यह खबर मिली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में पूछा, उनके आने से पहले कौन उसका तख्त ला सकता है? एक ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं आपके उठने से पहले लाऊंगा। मगर आसिफ नाम का वह शख्स जिसे किताब का इल्म आता था बोला, मैं तो पलक झपकते ही लाऊंगा। और उसी वक्त रानी का शानदार तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। आपने उसे देखकर कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मेरी शुक्रगुजारी को परखे। फिर फरमाया, इसे थोड़ा बदल दो ताकि देखें रानी पहचानती है या नहीं। कुछ ही वक्त बाद रानी बिल्किस अपने शाही काफिले के साथ दरबार में पहुंची। आलीशान तख्त देखकर ठिठक गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? रानी ने गहरी नजर से देखा और बोली, हाँ, हूबहू मेरा ही लगता है। उसकी आंखों में हैरत और दिल में बेचैनी थी कि उसका तख्त यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने शीशे जैसे चमकदार फर्श वाले महल में ले गए। जब रानी ने फर्श में पानी जैसा अक्स देखा तो उसने कपड़ा ऊपर उठा लिया कि कहीं भीग न जाए। आप मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, कांच का फर्श है। रानी कांप उठी और समझ गई कि यह सब अल्लाह का करिश्मा है। उसी वक्त उसने ऐलान किया, अब मुझे यकीन हो गया कि आप सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ और उसी के आगे सर झुकाती हूँ। हुदहुद परिंदा पास ही बैठा यह मंजर देख रहा था। उसके पंख खुशी से फड़फड़ाने लगे। अल्लाह की कुदरत पर उसका छोटा दिल भी झूम उठा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने एक मामूली परिंदे को जरिया बनाकर पूरी कौम को हिदायत दे दी। इस वाकये से यह सबक मिलता है कि अल्लाह जिसे चाहे अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है। कभी किसी छोटे को कम न समझो, कभी किसी को बेकार न जानो। हिदायत का जरिया एक नन्हा परिंदा भी बन सकता है और तख्तों पर बैठने वाले भी सजदा करके अल्लाह के आगे झुक सकते हैं।